नमस्कार। अभी हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में है और यह थाना बता दें बड़हलगंज थाना अंतर्गत है और बगल में पीड़ित हैं। ये दर दर भटक रहे हैं कि न्याय कब मिलेगा। क्या कुछ मामला है? मामला तो बहुत गंभीर चल रहा है, लेकिन इस मामले के बारे में इन्हीं से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? रघुनाथ यादव, कहाँ से हैं? खड़ेसरी टोला दुबौली, थाना बड़हलगंज। क्या मामला है? ये हमारे पिताजी जो हैं कि दान में पूरा सौतेलापन को दिखा करके पूरी अच्छा। प्रॉपर्टी दान में दे दिए हैं। सौतेलापन दिखा करके हम्म, कैसा? मतलब 2 शादी हुआ था क्या आपके हाँ, पिताजी का? पिताजी का 2 शादी है। हम्म मेरी माँ, मैं 5 साल का था हम्म। तभी मेरी माँ का स्वर्गवास हो अच्छा, गया। एक्सपायर हो गए। हाँ, उसके बाद वो दूसरी शादी करते हैं, उसके बाद ये दूसरी शादी की है। तो उनके भी बच्चे हैं क्या? हाँ, एक लड़का है, बोलिए थोड़ा। एक लड़का है और 2 लड़की हैं। अच्छा, एक लड़का है, 2 लड़की हैं। हाँ। तो क्या है, क्या हुआ? मतलब जो आपका हिस्सा था वो भी उनके ही नाम कर दिए हैं, हाँ, आपको पता नहीं चला? नहीं, हमको पता नहीं चला। कब की घटना है? और ये सन 23 ईस्वी। 2023। हाँ, मतलब करीब 2-2.5 साल पहले का मामला हाँ, है। 2.5-3 साल हो गया। 2.5-3 साल पहले का मामला। कब आपको पता चला? हमको साल भर के बाद पता चला। होने के साल भर के बाद आपको पता चला। हाँ, तो अब तक कहाँ कहाँ तक जा चुके हैं? हम कोर्ट गए थे। अच्छा, कोर्ट गए हाँ, थे, मुकदमा किए हैं। मुकदमा किए हैं। हाँ, तो क्या मतलब मुकदमा हो गया फिर भी अभी कुछ निर्णय नहीं उसका आया? नहीं, अभी वो गवाह नहीं पेश कर पाए हैं वकील साहब। अच्छा। जैसा कि देखा जाए तो केस किए हैं, तो कहाँ पर किए हैं? मतलब ज़िले पर जो कि कहाँ पर? नहीं, ये बांसगांव। बांसगांव तहसील में। हाँ, तो क्या कुछ चाहते हैं? हम अपना न्याय चाहते हैं। न्याय चाहते हैं। आधा का हमारा हक बनता है, आधा हमको दे दें। अच्छा, जिनके नाम पे हुआ वो भी इंडिया में ही रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं? नहीं, कहाँ रहते हैं? वो थाई रहते हैं। अच्छा, थाईलैंड में रहते हैं। हाँ, सारा जो है कि सारा वहीं से बैठे बैठे करामात कर रहे हैं। सारा ज़मीन मतलब उनके नाम हो गया है। उनकी औरत के नाम है। कहाँ रहते हैं अब इस समय आप? हम तो खड़ेसरी टोला दुबौली में रहते हैं। एक कमरा लोग दिए हैं। अच्छा, ये कमरा केवल दिए हैं। तो भैया कमरा दिए हैं। अब अगर इनका रहता नहीं, अगर अगर इनके नाम पे कुछ नहीं रहता तो ये कमरा क्यों दिए हैं? आखिरकार ये भी जांच के विषय में आ रहा है ना। अगर इनका कुछ नहीं है, जैसे कि इनके पिताजी और दूसरे बेटे को जो है कि दान पत्र में जो उनके नाम कर दिए, तो एक कमरा क्यों दिए? जांच इसका भी होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये भी गलत है। मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चे के नाम पर सारा जायदाद कर दें और एक बच्चे को दखलंदाज कर दें, तो कहीं ना कहीं गलत है। बाकी बगल में उनके पुत्र हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पीयूष यादव है। और कहाँ तक अब तक आप लोग के इस मामले को लेकर कहाँ कहाँ गए हैं? सर, इस मामले को सबसे पहले हम अपने बड़हलगंज थाने में एप्लीकेशन दिए कि हमारे साथ ऐसा ऐसा धोखा हुआ। और उसके बाद फिर पहले तो हम इन्हीं से अपने रिक्वेस्ट किए कि देखिए ये ऐसा ना करिए, हम लोग भी तो हैं, हम लोग को भी नहीं ज़्यादा थोड़ा ही दीजिए, लेकिन हम लोग को रहने के लिए तो दीजिए। हमारे पास घर कुछ भी नहीं है और कानपुर में हम लोग बचपन से ही हम लोग कानपुर में रहे हैं। अच्छा, बचपन से आप वहाँ कानपुर में रहते थे? जी, मैं और मेरी सिस्टर और मेरी माता जी, हम सभी लोग कानपुर में रहे हैं बचपन से। और पिताजी? पिताजी भी कानपुर में ही रहते थे। अभी जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से यहाँ पे आए हैं। मैं अपने नाना नानी के यहाँ वहाँ पे रहता हूँ कानपुर में। और यहाँ पे आने पे ये लोग बोलते हैं कि तुम्हारा क्या है यहाँ पे, तुम्हारे कौन दादी दादा हैं? तो बोलो कि आप ही तो हैं दादी दादा। तो बोलते नहीं, हम तो दादी दादा आपके नहीं हैं। गांव में जाके पूछो और ढूंढो कि तुम्हारे दादी दादा कौन है, जाओ उनसे अपना हिस्सा और अपना ज़मीन और अपना घर लो जाके। अच्छा, ऐसे बोलते हैं लोग? जी। तो हम लोग को नज़रअंदाज करते रहे। पास में आने पे जैसे कि दादी दादा के पास बैठने पे कि यहाँ क्यों बैठे हो, तुम्हारे दादी दादा नहीं है, जाओ तुम जहाँ है वहाँ बैठो जाके, जाओ ये हमारे दरवाजे से हटो इधर। जैसे कि दादी एक्सपायर हो गई, जैसे कि चाचा बता रहे थे जी। वो एक्सपायर हो गई, दूसरी शादी कर लें, जी, तो आपके दादा तो वही थे ना? जी, दादाजी वही हैं। वो भी जी, बोल रहे थे? जी, रामा यादव नाम है उनका। दादाजी भी ऐसे ही बोलते हैं कि यहाँ से मेरे दरवाजे से जाओ, अपने दरवाजे जहाँ पे तुम्हारा गेट है, जहाँ तुम्हारा घर है, जाओ तुम अपने घर पे रहो जाके। अच्छा, जी। तो आपके पिताजी ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप नहीं बोल रहे हैं कि हम ही आपके पुत्र हैं? नहीं, वो इसका हमको स्वीकार नहीं करते हैं। अच्छा। हम कहते हैं कि हमारे जन्मे हुए नहीं हो तुम। अच्छा, कितने वर्ष के थे आप जब से आपको स्वीकार नहीं कर रहे थे लगभग में? और जब से अस्वीकार तो हमको बचपन से ही, एक हमारे पिताजी बड़े वाले थे, उनका नाम स्वर्गीय सीताराम है, इस समय उनका स्वर्गवास हो गया है। तो हमारे पिताजी, जब माँ हमारी मर गई तो वो दूसरी शादी किए। और बड़े वाले पिताजी को जो है कि बाल बच्चे नहीं थे। तो पहले जो है कि जुबान से चलती थी
लिखा पढ़ी कोई हुआ नहीं, हम्म। और वो हमको गोदनामा दे दिए। अच्छा, उनको सीताराम जी को? सीताराम को हम्म। गोदनामा दे दिए। हम्म। तो 2 खंड मकान है, हम्म। एक पुरानी वाली मकान है और एक नई मकान है। हम्म। तो नई वाली मकान में जो है हमारे बड़े वाले जो पिताजी हमको गोदनामा लिए थे, हम्म। तो वो बोले कि ये जो है कि इसी में 2 आदमी रहेंगे। हम्म। अगर रामा को भी इच्छा है तो आकर के वो भी रहें, इसमें 3 लोग हो जाएंगे, हम्म। उसमें भी 3 लोग हो जाएंगे। हम्म। लेकिन हमारे जो पिताजी हैं रामा यादव, हम्म। उनको स्वीकार नहीं था ये। अच्छा। कहें कि आप लोग 2 आदमी उसमें हो जाइए हम्म। और हम अकेले यहाँ रहेंगे पुरानी वाली मकान में। हम्म। तो सीताराम जी को बच्चे नहीं थे? नहीं, हम्म। तो वो दवा हमारे आंखों के सामने अब दवा कराने के लिए लोग ले जा रहे हैं हम्म। और ज़बरदस्ती उनको गाड़ी में बैठा करके कचहरी लेकर चले गए। अच्छा, उनको मतलब उनका बड़े भी बड़े वाले पिताजी को। उनका भी जो जायदाद है कि जबरदस्ती अपने नाम करवा हाँ, लिया, ऐसा आरोप लगा वो रहे हैं। राम जी यादव जो हैं, हम्म। वो ले जाकर ज़बरदस्ती अपने नाम से उसको वसीयत बनवा लिए हैं। अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि राम जी की औरत के नाम से वसीयत है हम्म। या उनकी बहुओं के नाम से है वसीयत या उनके बेटों के नाम से है वसीयत। अभी तक खुलासा नहीं हो। जी, विनय यादव जो हैं, रामा यादव मेरे दादाजी हम्म। के 2 पुत्र। पहले 2 शादी भी उनकी हुई हैं, जो कि पहली शादी के मेरे पिताजी प्रभुनाथ यादव जी हैं, हम्म। और दूसरी शादी जिनका नाम उर्मिला यादव है, उनके शादी से विनय यादव जिनके उनके पुत्र हैं। मतलब ये लोग दोनों लोग भाई हैं? जी, एक तरह से दोनों लोग भाई हैं। भाई हैं। तो इनका ब्लड रिलेशन ही है। हम्म। तो जो हमारे रामा यादव दादाजी हैं, उन्होंने जो पूरी जायदाद विनय यादव की पत्नी साधना यादव के नाम पूरा दान पात्र में कर दिया है। अच्छा। जी, जिसका मेरे पास पूरा फुल एविडेंस है। और ये विनय यादव जो हैं, ये थाईलैंड में रहते हैं, जो कि ये फर्जी दस्तावेजों से ये थाईलैंड में जाके वहाँ रहते हैं। ये कैसे आप कह सकते हैं? जी, मेरे आपके पास एविडेंस है? जी, मेरे पास एविडेंस है इसका। दिखाइए तो। ये देखिए, बहुत बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है कि ये बता देखिए। रहे हैं कि फर्जी तरीके से रह रहे हैं। विनय यादव जी का एक पासपोर्ट ये है, जिसमें इनका नाम विनय कुमार यादव लिखा है। जी। इनकी डेट ऑफ बर्थ 4/2/1984 है। और ये देखिए, कैमरे में आप जूम करके देख लीजिए। देखिए, साइड में भी चल रहा होगा इनका पासपोर्ट, ये दिखाना चाहते हैं, वो देखिए चल रहा है। बाकी अगला दिखाइए। और दूसरा पासपोर्ट ये है इनका, ये देखिए, जिसमें सिर्फ विनय नाम है। हाँ, इसमें दिख रहा है विनय। इसमें सिर्फ इनका नाम विनय है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/1988 है। ये 2 पासपोर्ट से थाईलैंड में रहते हैं। और इनकी पासपोर्ट संख्या जो है, एक पासपोर्ट संख्या है P1512086, और दूसरा पासपोर्ट जो सिर्फ विनय के नाम से है वो V0187820। ये फ़ोटो कॉपी है, इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं फुल कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा हूँ। ये दूसरे पासपोर्ट का नंबर, ये फ़ोटो कॉपी है, इसमें ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि वो फ्रॉड तरीके से वहाँ रह रहे हैं? ये फ्रॉड तरीके से रह रहे हैं, और ये फ्रॉड तरीके से इनका ये कुतुम रजिस्टर में नाम भी है। अच्छा, उसमें क्या है? ये कुतुम रजिस्टर में भी इनका डेट ऑफ बर्थ, ये सिर्फ एक विनय यादव है, जो कि ये 3 नाम है इनका। अच्छा, ये विनय कुमार यादव, विनय कुमार। ठीक है। अब ये देखिए, ये कुतुम रजिस्टर है, ये उसमें साफ दिख रहा है आपको? इसमें देख लीजिए, ये विनय कुमार नाम लिखा है। इसमें इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ये 7/12/1986 है। एक ही व्यक्ति विनय, जिनका 3 नाम है, 3 डेट ऑफ बर्थ है। ये देखिए, मामला बहुत गंभीर है। अब यहाँ पर कागज़ पत्तर लेकर बैठे हुए हैं और उनका डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, और इस डॉक्यूमेंट में सब डेट ऑफ बर्थ हो गया, नाम हो गया, सारा चीज़ें जो है कि मिसमैच हो रहा है। मतलब मैच तो हो नहीं रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं हो रहा है, नाम भी नहीं हो रहा है। ये कई आदमी का 3-3 नाम कैसे हो सकता है? और वहाँ पर कब से रह रहे हैं थाईलैंड में? ये थाईलैंड में काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। और ये जो रामा यादव ने दान पात्र जो किया है साधना यादव के नाम पे, ये एविडेंस में भी इनका कुछ गलत दस्तावेज लगे हैं। इसमें ये है कि ऑनलाइन जो
निकलता है, ऑनलाइन पेपर जो निकल रहा है, उस पे इनके वाइफ का नाम, जिनके नाम दान पात्र किए हैं, उस पे संध्या यादव नाम लिख के आ रहा है। अच्छा। जो कि विनय यादव की पत्नी का नाम साधना यादव है। इनके किसी भी दस्तावेजों में साधना यादव उर्फ संध्या यादव नहीं है, जो कि इनके दान पात्र के पेपर में ये शो हो रहा साधना यादव उर्फ संध्या यादव। अगर ये साधना यादव साधना यादव उर्फ संध्या यादव है, तो ये हमको किसी भी अपने एविडेंस में, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, अपने हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट में या कहीं भी ये हमको वो दर्शाएं कि हाँ मेरा नाम साधना यादव उर्फ संध्या यादव है। मतलब इसमें भी धांधली जी, और इसमें भी मिसमैच धांधली हो है। रहा है। जी, इसमें भी धांधली है। तो क्या क्या उम्मीद लगा रहे हैं जो शासन प्रशासन के लोग हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? सर, शासन प्रशासन के लिए क्या बोले, हम बड़हलगंज थाने में भी अपनी गुहार लगाए जाके। अच्छा। जी, और ये पासपोर्ट को लेके हम एसएसपी ऑफिस में भी एप्लीकेशन दिए, जिसका कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी हमने पोर्टल किया, ऑनलाइन पोर्टल किया, जिससे कोई रिस्पांस नहीं मिला। और आखिरी में हम कोर्ट में जाके हम और मेरे पिताजी दोनों लोग मुकदमा लड़ रहे हैं। और मुकदमा लड़ते टाइम भी वो पैसा दे के इधर उधर कहीं फाइल फड़वा देना, कहीं वकील को खरीद लेना। अच्छा। जी, अपना पैसा दे के हमारे वकील को भी खरीद लेते हैं। हम लोग अलग अलग वकील बदल रहे हैं, वो थाईलैंड से पैसा भेज के और वकील भी वो लोग खरीद ले रहे हैं, जिसकी फिर हमारी कोर्ट में भी किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो मतलब हर जगह से आप लोग परेशान हो चुके हैं, उसके बाद मीडिया का सहारा ले रहे हैं। जी, हर जगह से हम लोग परेशान हुए हैं, तब हम लोग आपके पास आए हैं। बाकी देखिए, आरोप भी बहुत गंभीर लग रहा है, जैसा कि बता रहे हैं कि थाईलैंड में बैठकर वकील को खरीद लेना, पेपर फरवा देना, ये सब बातें बहुत गंभीर है। अब कोई व्यक्ति थाईलैंड में बैठकर इस तरीके से काम करवा रहा है कि किसी को भी खरीद लेना, ये गुनाह की श्रेणी में आता है। बाकी ये लोग पीड़ित परिवार बड़हलगंज थाने में भी तहरीर दिए थे, उसके बाद एसएसपी ऑफिस में गए हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं। जी, इनका आरोप है कि हम यहाँ पर चले जा चुके हैं, वकील हमारा कहीं भी सुनवाई हुआ नहीं है। उसके बाद मीडिया का सहारा ले रहे हैं, और यह मामला बहुत ही संगीन है, क्योंकि ये कई पिता के दो पुत्र, जो कि एक पुत्र के नाम पर सारा प्रॉपर्टी हो गया और दूसरा पुत्र जो है कि भटक रहा है इधर उधर, न्याय के लिए लड़ रहा शादी है। भी यहाँ पे 2 किए हैं। अच्छा। विनय यादव जो हैं, ये इंडिया में इनकी 2 शादी हुई है, जो कि पहली शादी रंजना यादव नाम से हुई थी, रंजना यादव जी के नाम से। और उनका कोई भी तलाक वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो समझौते के तौर पे वो एक दूसरे से अलग हो गए। और दूसरी शादी अभी उपस्थिति में जो इनकी पत्नी है साधना यादव, जिनके 2 बच्चे हैं यहाँ पे इंडिया में, और इन्होंने एक शादी थाईलैंड में भी की है। अच्छा, मतलब इंडिया में 2 शादी और थाईलैंड में 1 शादी, यानी कि 3 शादी। जैसे कि एक व्यक्ति का 3 नाम हो, उसी हिसाब से एक व्यक्ति का 3 पत्नियों का जिक्र यह कर रहे हैं। बाकी पहली पत्नी के बच्चे नहीं थे उनसे। जी, पहली पत्नी के कोई बच्चे नहीं थे। दूसरी पत्नी साधना यादव के 2 बच्चे हैं, जो कि यहीं दुबौली ग्राम खड़ेसरी में ही रहती हैं। जी। चलिए, बाकी जितने दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो अधिकारीगण लोग हैं इस वीडियो को लेकर संज्ञान में लें, ताकि ऐसे जो परिवार जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अब सोचिए इनका जो मामा मामी के घर पे रहते हैं हम। जी, नाना नानी और मामा मामी मेरे साथ रहते हैं। मैं बचपन से ही वहीं कानपुर में ही रहा हूँ। मेरी माँ प्राइवेट जॉब करके, और उन्होंने मेरा पालन पोषण किया है। और मेरे पिताजी आज से लगभग 18-20 साल हो गया, इनका ट्रक से एक्सीडेंट होने के कारण ये अब कुछ करने योग्य नहीं है। अच्छा। तो मेरी माताजी प्राइवेट जॉब करके उन्होंने हमको पढ़ाया, हम मेरे को और मेरी एक छोटी सिस्टर है, उनको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, और मेरी छोटी सिस्टर की शादी भी करी। अच्छा। जी, प्राइवेट नौकरी करके। कितना प्रॉपर्टी होगा खड़ेसरी में यहाँ पे? अब खड़ेसरी लगभग 10 बीघा के आसपास है। अच्छा। मैंने अपने एक पिताजी पर 10 बीघा, एक पिताजी पर 10 बीघा है, और यानी तीनों भाई पर 30 बीघा। अच्छा, तीनों भाई पर 30 बीघा। तो देखिए ज़मीन भी ज़्यादा है, और ज़्यादा रहे या कम रहे, जिनका हिस्सा उनको मिलना चाहिए। बाकी चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स खाली है, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।